दोस्तों, बहुत सारी विद्याएं होती है मेडिकल में। हर रोग का भिन्न भिन्न तरीके से इलाज किया जाता है। उसमें बहुत सारी पद्धतियां हैं, जैसे आयुर्वेद है, यूनानी है और आपकी एलोपैथी है, आयुर्वेदिक है, और एक होता है एक्यूप्रेशर, एक होता है एक्यूपंचर। तो एक्यूपंचर की बात नहीं करेंगे, आज बात करेंगे हम एक्यूप्रेशर की, जो कि बहुत इजी है। अब इसमें ध्यान ये देना है, क्योंकि हमारे हाथ में और पैरों में दोनों जगह पे ऑलमोस्ट सेम पॉइंट होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस लेफ्ट और राइट का होता है। तो मैं ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हैं तो मैं सबको कवर नहीं कर पाऊँगा। मैं मेन आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगा। इसमें सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि आप जब भी एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स दबाएंगे, उसको खाली पेट दबाना है और इसको दिन में 3 दफ़ा, जैसे भी आप खाना खाने से जस्ट पहले 1 घंटा पहले कर सकते हैं, 3 बार आपको दबाना पड़ेगा। अगर आपको कोई बीमारी है तो कम से कम 3 बार और कम से कम 5-5 मिनट के लिए, यानी कि पूरे दिन में 15 मिनट आपको दबाना है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको निकाल सकते हैं टाइम पे। इससे बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं, लेकिन कुछ समय लगता है। साथ ही साथ आप जो दवाइयाँ ले रहे होंगे, जो भी कुछ हो रहा है वो आप लेते रहिए, लेकिन मैं कुछ नॉर्मल बातें बताऊंगा जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी हैं। वैसे तो आपको पॉइंट्स के बारे में जब आप कहीं गूगल वगैरह पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, बहुत सारे चार्ट भी मिलेंगे, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है कि भाई मैं ये चीज़ दबाऊंगा तो मुझे इस चीज़ का बेनिफिट होगा। अब वो मैंने क्या सीखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ध्यान देना है कि पहले तो पॉइंट को ढूंढेंगे। सपोज करो यहाँ पे पॉइंट है तो उसको पहले ढूंढेंगे ऐसे करके दबा के। तो अगर आपको कोई बीमारी है उस पर्टिकुलर अंग से, तो आपको दर्द होगा वहाँ। अगर बीमारी नहीं है तो दर्द नहीं होगा, या थोड़ा बहुत बीमारी होने वाली होगी तो थोड़ा कम होगा। तो इसको दबा के देखेंगे, पॉइंट को ढूंढेंगे। अब पॉइंट ढूंढने के भी बारे में मैं बताऊंगा। पॉइंट को ढूंढने के बाद हल्का दबाएंगे, स्टार्टिंग में हल्का दबाएंगे और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे। जैसे आपको दर्द होना स्टार्ट हो जाए, आप उस प्रक्रिया को रोक दें। एक ऐसा समय भी आएगा कि आपको कुछ ज़्यादा दर्द होगा। अगर आपको ज़्यादा बीमारी है तो आपको ज़्यादा दर्द होगा स्टार्टिंग में। धीरे धीरे 2-4 दिन के बाद आपको वो नॉर्मल हो जाएगा। सिर्फ ध्यान रखें कि जब आप 5 मिनट कोई चीज़ जगह पे दबाएंगे तो थोड़ा निशान पड़ जाएगा। उस निशान को वो ऑटोमेटिक अपने आप चला जाएगा। वैसे इसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी आते हैं दबाने के लिए हाथ के, और बहुत चीज़ें चली हुई हैं आजकल। चप्पल चली हुई हैं पैरों के लिए, हाथों के लिए भी है। उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। एक स्वस्थ इंसान भी कर सकता है, और थोड़ी बहुत बीमारी है तो वो भी कर सकता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप देखिए, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जो मेन पॉइंट्स। हाथ की हथेली में आ जाइए, लेफ्ट हैंड। इसको मुट्ठी को जब हम बंद करेंगे तो हमारी उंगलियां जहाँ पे टच कर रही, ये भी पॉइंट्स हैं सारे। इसीलिए बोलते हैं कि भाई, बहुत से लोग आपने देखे होंगे ऐसे दबाते हैं सुबह सुबह। ये भी एक सूक्ष्म एक्सरसाइज है। इसको दबाएंगे तो आपकी मांसपेशियां भी और ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक होगा। लेकिन इसके पॉइंट्स भी हैं। कुछ लोग ताली बजाते हैं, तो सबका मतलब है। हमारे जो प्राचीन टाइम में लोगों ने जो भी चीज़ें निकाली थी, जो गहने निकाले थे लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, उन सब का भी वैल्यू है। कहीं ना कहीं वो आपके पॉइंट्स को दबा रहा है, प्रभावित कर रहा है। अगर आप 24 घंटे उसको रखेंगे। बहुत से लोग इसको मैग्नेट भी यूज़ करते हैं। तो मैग्नेट में भी कलर्स होते हैं। मैग्नेट का एक अलग चीज़ है। मैग्नेट की जगह आप कोई दाना भी ले सकते हैं, जैसे मेथी का दाना लिया या कोई चीज़ और का दाना लेके उसको लगा के टेप लगाते हैं उसमें। तो हम वो सब डिस्कस नहीं करेंगे, हम एक नॉर्मल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पॉइंट आएंगे
जो मैं बता रहा हूँ कि ये ऊपर के जो पॉइंट है ये साइनस के पॉइंट होते हैं हर उंगली में, और ज़्यादा ही जो टिप है वो दांत के पॉइंट भी होते हैं। अब दांत में भी इसमें लेफ्ट और राइट होते हैं, आप बांट लीजिए लेफ्ट राइट, इसमें भी आधे आधे होते हैं, ये लेफ्ट के या राइट के। फिर यहाँ पे साइनस के पॉइंट है, ये साइनस के पॉइंट, ठीक है जी। ये पॉइंट आपका लंग्स बोलो, थायराइड बोलो, थायराइड का भी पॉइंट है, ये पॉइंट भी थायराइड का। यहाँ पे मैं जो दबाता हूँ वो थायराइड के लिए ये दवा, मुझे नहीं है बट मैं दबाता हूँ। ये माइंड को कूल करता है, यानी कि वो मस्तिष्क का है, दिमाग का है ये। जब आप इसको अगर आप नहीं दबा पाएंगे तो क्या करेंगे, आप सारी चारों उंगलियां इस अंगूठे पर रख के आप ऐसे दबाएंगे, क्योंकि उससे ना आपका ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा, तो जितने भी अंगूठे में पॉइंट है वो सब दब जाएंगे, और इससे आपको शांति मिलेगी मानसिक। आप देखना करके इसको, और आपको नींद भी आएगी, अच्छी नींद आएगी इसको अगर 5 मिनट दबा के सो जाएंगे नॉर्मल में। उसके बाद पॉइंट हो गया ये वाला, छोटी उंगली के बीच में, ये पॉइंट हमारा कान का पॉइंट है, इसको दबाएंगे यहाँ से। और ये पॉइंट हमारा लंग्स का पॉइंट भी है, और यहाँ पे हम प्रोस्टेट के लिए भी दबाते हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट भरे पड़े हैं। तो इसके लिए अगर बेसिकली हम, जिसको कोई प्रोस्टेट की समस्या है, दूध बढ़ने की, तो वो इसको दबा सकता है। एक्चुअली ये प्रोस्टेट की समस्या के लिए यहाँ तक होता है पूरा, आप यहाँ तक दबा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा मूत्राशय का पॉइंट है, और ये किसी को कब्ज है तो आप इसको पूरा दबा सकते हैं, ये पॉइंट, ये भी प्रोस्टेट का पॉइंट है। उसके बाद ये जो पॉइंट है ये सारा, एक्चुअली तो 4 उंगली इधर से ऐसे रखेंगे, उसके बाद 2 रखेंगे तो पॉइंट यहाँ आएगा। ये पॉइंट भी आपके जितने भी हैं ये जननेंद्रिय के पॉइंट है, जो निचले हिस्से में होती है, ये भी जननांग है, ये सारा पॉइंट। तो आप इसको, आप ऐसे नहीं दबा सकते तो आप इसको ऐसे दबा सकते हैं, ऐसे खींच लीजिए। उसके बाद बहुत से लोगों को कब्ज होती है सुबह। कब्ज के लिए देखिए, ये जो उंगली है लास्ट वाली छोटी उंगली, यहाँ से आप लाइन ले जाइए और आपकी ये कोहनी तक आएगी, यहाँ पे आप दबा के रखिए थोड़ी देर। जब आप यहाँ पे दबा के रखेंगे तो आप देखना आपका प्रेशर बनेगा। फिर एक होता है एड्रीनल ग्रंथि, ग्लैंड होता है ये, यहाँ पे जो ये उठी हुई जगह है, इसको मेरे को किसी साधु ने बताया था कि ये जो ग्रंथि है इसको आप दबाएंगे तो ये आपके शरीर को रिचार्ज कर देगा, आपकी गंभीर से गंभीर बीमारियों को ठीक कर देगा। जितनी भी गंभीर बीमारियां अगर आप इसको डेली दबाएंगे तो ठीक होगी। उसके बाद ये आ गई आपकी आँख का पॉइंट, ये पॉइंट आँख का है, मध्यमा और तर्जनी उंगली के बीच में। जब हम इनको बंद करेंगे मुट्ठी को, ये थायराइड का पॉइंट है, बताया था मैंने। जब मुट्ठी को बंद करेंगे जहाँ जहाँ ये टच होती है, तो जो लेफ्ट हैंड की जो छोटे वाली उंगली जो टच कर रही है वहाँ पे, उससे थोड़ा नीचे वो गाल ब्लैडर का पॉइंट है। गाल ब्लैडर के और भी पॉइंट होते हैं, ये गाल ब्लैडर का पॉइंट है, पेनक्रियाज वगैरह होता है इसमें। और इससे थोड़ा सा इधर हटके लीवर का पॉइंट है, सॉरी हार्ट का पॉइंट है, क्योंकि लीवर हमारे राइट हैंड में होता है और हार्ट हमारा लेफ्ट में होता है, तो पॉइंट बस यही डिफरेंस है। तो ये हमारा हार्ट का पॉइंट है, इसको हम, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, इसको दबाएंगे। उसके बाद में जो उंगली, जो मध्यमा उंगली है जो टच कर रही है, ये आपका किडनी का पॉइंट है। तो जब सारे के सारे पॉइंट आप दबा लेंगे
या जब भी आप 5 मिनट ख़त्म करेंगे तो हर एक के बाद आपको ये पॉइंट ज़रूर दबाना है किडनी का, क्योंकि क्या होता है कि जिस अंग पे हम दबा रहे हैं उसका टॉक्सिन वो वहाँ पहुँचता है। जब हम इसको करेंगे तो टॉक्सिन क्लियर हो जाएगा, इसका ये बेनिफिट है। तो हर एक एक्सरसाइज के बाद, हर पॉइंट दबाने के बाद आपको किडनी, मान लो कि आपने 5 मिनट दबाया तो 60 टाइम्स एक मिनट इसको भी दबा लीजिए। ठीक है जी। अब इसमें बाकी तो कुछ बचा नहीं है। इसके बैक साइड में भी आप जाएंगे तो ये रक्त संचार, जैसे आप इसको ऐसे करेंगे, इनको आप रगड़ लीजिए ऐसे, क्योंकि दबाना मुश्किल है तो बेटर रहेगा कि इसको थोड़ा मसल दीजिए। ये आप जब मसलेंगे, जो बीच में जगह है इस जगह को मसलेंगे तो आपका रक्त संचार चालू हो जाएगा। कई बार ये आपने देखा है कि डॉक्टर, जब हम एडमिट होते हैं तो यहाँ पे आपको वो यहाँ के थ्रू सभी चीज़ें, सारी दवाइयाँ वगैरह डाली जाती हैं, तो वो जो पिन होती है, जो इंजेक्शन होता है, उसका हमारा निशान हो जाता है और कई बार लोगों की नसें भी यहाँ पे रुक जाती हैं। तो जब आप ऐसे करेंगे इसको तो रक्त संचार चालू हो जाएगा और वो धीरे धीरे आपकी जो नस या कोई ब्लॉकेज होगा वो ठीक भी हो जाएगा। सिर्फ मैंने जो बताया वो अंतर यही है कि राइट हैंड में, सीधे हाथ में जो छोटी उंगली है वो जहाँ टच कर रही है बंद करने पे, उसको दबाएंगे तो क्या होगा, हमारा लीवर का जो है वो ठीक हो जाएगा फंक्शन। उसके बाद क्या होता है, बहुत से लोगों के पास टाइम नहीं होता है, तो जब आप इनको ऐसे दबाएंगे, देखो ऐसे, आप ऐसे ऐसे मारो तो ऑटोमेटिक आपका जो सामने का जो मैंने बताया था वो हिस्सा दब गया। इसको कम से कम 60 बार 70 बार जितना भी दबा सकें, देखो ऐसे दबाएंगे, मतलब मारेंगे तो ऑटोमेटिक वो दब जाएगा। उसके बाद आप इसको मुट्ठी बंद करेंगे जोर से, तो इसके दो बेनिफिट होंगे। एक तो आपके पॉइंट दब रहे हैं, ऊपर से आपका जो हाथ है वो भी मजबूत हो रहा है, और ये जो बहुत से लोगों को यहाँ से लटक जाती है खाल, तो ये भी आपका टाइट हो जाएगा ऐसे। इसको तो आप डेली 100 बार कर लीजिए, क्योंकि आपका एक्यूप्रेशर हो ही रहा है, साइड बाय साइड आपका ये बेनिफिट भी हो रहा है। तो आप इन सब चीज़ों को आजमाइए, करते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। मिलेंगे अगली वीडियो में। और मैं देख रहा हूँ कि मेरे व्यूज़ तो बहुत आ रहे हैं, लोग बहुत इंटरेस्टेड भी हैं देखने, लेकिन लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हौसला थोड़ा सा बढ़ेगा और मैं और अच्छे अच्छे नए टॉपिक आपके लिए लेके आऊँगा। धन्यवाद।